प्रचार अपने अंतिम दौर में आ चुका है और जो स्टार प्रचारक है उसको लेकर के भी आज 6 बजे तक वक्त रहेगा जब वो लोगों के बीच में जा सकेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर के भाजपा के भी जो शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर केंद्रीय मंत्री हो, स्टार प्रचारक हो, सभी का आज चुनाव प्रचार जो है वो हरियाणा के अंदर थमता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ हरियाणा में स्टार प्रचारक आए हुए हैं अनुराग ठाकुर जी, उनसे बात करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। किस तरीके का चुनाव प्रचार अभी तक आपने किया है, कौन कौन से क्षेत्र में आप गए और कैसा रिस्पांस देख रहे हैं 10 साल भाजपा की सरकार रहने के बाद प्रदेश में? देखिए, हरियाणा में जिसकी हिंदुस्तान में सरकार होती है उसकी हरियाणा में, और तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हरियाणा वासियों ने मन बनाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। मूल कारण है 10 साल हमने केंद्र में और 10 साल हरियाणा में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है, विकास युक्त किया है। कांग्रेस की सरकारों में या एक परिवार या एक जिले तक ही विकास रहता था। 10 सालों में हरियाणा का चहुमुखी विकास हुआ है। किसानों का कल्याण हुआ, गरीबों का कल्याण हुआ, और यहाँ पर दलितों से लेकर सभी समाज के लोगों को एक सुरक्षित वातावरण मिला। अगर आप कांग्रेस का कालखंड देखेंगे तो मिर्चपुर जैसी घटना में दलितों पर अत्याचार, उनके घर जला देना, बहु बेटियों के साथ बलात्कार, और उनको न्याय नहीं मिला। दलितों पर अत्याचार की प्रयोगशाला हरियाणा को कांग्रेस ने बना दिया था, और उसके बाद भी एक के बाद दूसरे कांग्रेस के नेता जो दलित समाज से आते थे उनकी अनदेखी हुई। अगर मैं किसानों की बात करूं तो 2 रुपये मुआवजा, 500 रुपये मुआवजा, और 500 रुपये मुआवजा लेने के लिए 1000 रुपये का बैंक खाता पहले खुलाना पड़ता, जिसके लिए बैंक के चक्कर काटने पड़ते थे, खाता भी नहीं खुलता था। ये हुड्डा जी की सरकार में था, राहुल गांधी जी की और मनमोहन सिंह जी की केंद्र में सरकार थी। इनको मिला क्या? कुछ नहीं मिला। एमएसपी के नाम पे आज बड़े बड़े बोल बोलते हैं। इनके समय एमएसपी पर 5.5 लाख करोड़ की खरीद हुई देश में 10 साल में। मोदी सरकार में 18 लाख करोड़ से ज़्यादा की खरीद हुई है। इनके समय एमएसपी जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई 2006 में, 8 साल तक कांग्रेस ने लागू नहीं करवाई, और ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स जो बना था, हुड्डा जी उसके अध्यक्ष थे। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि हुड्डा जी को एमएसपी लागू कराना या फिर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कराना उचित नहीं लगा? लेकिन कांग्रेस सर बीजेपी से पूछ रही है कि एमएसपी आपने क्यों नहीं लागू किया, और खासतौर से प्रियंका गांधी भी जब हरियाणा आई तो उन्होंने कहा कि किसानों को घसीटा गया, और जो किसान आंदोलन के जो 3 कृषि कानून थे मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है। कांग्रेस के लोग कहते थे एमएसपी खत्म हो जाएगा। मैंने इसलिए भाई साहब आपको तुलना करके कहा कि कांग्रेस के 10 साल में 5.5 लाख करोड़ की खरीद हुई, हमारे समय 18 लाख करोड़ की खरीद हुई। बड़ा स्पष्ट नजर आता है कि कांग्रेस से 3 गुना ज़्यादा हमने खरीद की है। दुगने दाम भी दिए, दुगनी खरीद भी की। हमने कोविड के टाइम पे भी खरीद की है, और ये बड़ा जवाब इनको किया। दूसरा, इनके समय खाद यूरिया की कमी रहती थी, हमने खाद और यूरिया की कोई कमी नहीं आने दी, ना ही दाम बढ़ने दी। इसके साथ साथ अग्निवीर योजना को लेकर के भी प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो बहुत से मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक तरीके से जैसे ठेके पर जो नौकरी दी जाती है, इस तरीके के सेना के जवानों को ला करके खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने 40 साल तक 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया। मोदी सरकार ने आके 1,20,000 करोड़ रुपया खर्च करके 1 रैंक 1 पेंशन भी दिया है। कांग्रेस ने 10 साल में ना बुलेट प्रूफ जैकेट दी, ना लड़ाकू विमान दिए, ना लेटेस्ट हथियार दिए। हमने बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी, लड़ाकू विमान भी दिए, लेटेस्ट हथियार भी दिए, सेना को मजबूत भी किया, सेना का मनोबल भी बढ़ाया। तो इन्होंने तो सेना को कमज़ोर किया था, और अपनी कमीशन खाने के चक्कर में सामान भी नहीं दिया, बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं दी। हमने अग्निपथ योजना में अग्निवीर की भर्ती पर यह सुनिश्चित किया कि 100% सरकारी नौकरी होगी और पेंशन भी होगी।
सर लेकिन उनका ये कहना होता है कि अग्निवीर जो योजना है आपने एडवांस किया सेना को, लेकिन ये 4 साल का जो रखा कि भाई एक युवा जो है, कई जगह तो हरियाणा में ये बात भी उठाई गई कि हो सकता है कि उस युवा के लिए आगे शादी करने में भी दिक्कत आ जाए, इस तरीके की बातें हरियाणा में उठी है। और हरियाणा वो प्रदेश जहाँ ये कहा जाता है कि हर 10वां नौजवान वो सेना के अंदर भर्ती होना चाहता है। देखिए, हरियाणा के जवान ये कांग्रेस की सरकार के समय नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी के कालखंड तक जितनों की शहादत हुई, कभी पार्थिव शरीर नहीं उनके घर तक आया। 3 युद्ध हुए, 62, 65, 71 का, कभी कुछ नहीं हुआ जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तब जाके पार्थिव शरीर भी आए, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां भी मिली, लाखों रुपए भी मिले, मान सम्मान हमने दिया। इन्होंने तो केवल दलालियां खाई। बोफोर्स कांड से लेके, जीप घोटाले से लेके अगस्ता वेस्टलैंड तक ये कांग्रेस की दलालियां थी। ये डिफेंस डील में दलाली खाते थे। तो कांग्रेस तो कम से कम डिफेंस के नाम पे ना कहे तो ज़्यादा अच्छा है। इनके समय चीन अतिक्रमण कर गया था हमारी सीमाओं पर। पाकिस्तान की भाषा आज राहुल गांधी जी बोलते हैं और पाकिस्तान राहुल गांधी की भाषा बोलते हैं। धन्यवाद। घोषणा पत्र को लेकर के सर बात करना चाहूँगा आपसे। घोषणा पत्र पहले कांग्रेस ने 7 गारंटी दी, फिर घोषणा पत्र जारी किया। आप क्योंकि हिमाचल प्रदेश से आते हैं, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, ये भी कहा जा रहा है कि उन प्रदेशों से पूछ लीजिए जहां कांग्रेस की सरकार है, किस तरीके का वहां पर हाल है, आप बता दें। कांग्रेस ने हिमाचल में कहा था 300 यूनिट बिजली के मुफ्त देंगे, नहीं दिए। उल्टा जो 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती थी वो भी ख़त्म कर दिया। मिल्क सेस और पर्यावरण सेस इस पे लगा दिया तो बिजली महंगी कर दी। दूसरा, पानी मुफ्त में मिलता था, वहाँ 100 रुपये सेस लगा दिए। तीसरा, पेट्रोल डीजल के दाम हमने कम किए थे, उन्होंने 2 बार आके बढ़ा दिए। इन्होंने किया तो कुछ नहीं, 10 की 10 गारंटियाँ फेल हुई। इन्होंने कहा था 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, नहीं खरीदा। 100 रुपये लीटर दूध खरीदना था, नहीं खरीदा। इन्होंने कहा था पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे, वो तो छोड़िए। जो पेंशन मिलती थी आज 10 तारीख तक वो नहीं मिलती। तनख्वाह के लाले पड़ गए, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। सेब के मुंह मांगे दाम देने थे, वो बिल्कुल नहीं दिए। ये अपने आप में दिखाते हैं कांग्रेस फर्जी फॉर्म भरवाती है, फिर फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देती है। हरियाणा वासियों को सचेत करने आया हूँ, ये फर्जी फॉर्म भरवाने आएंगे फिर कूड़ेदान में फेंक देंगे। कह रहे हैं कि हमने दलितों को प्लॉट दिए। कल प्रियंका गांधी हरियाणा में थी, वो कह रही थी कि भाजपा ने नशे को संरक्षण दिया है, इस तरीके के आरोप जो है वो लगाए गए हैं, कैसे देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कांग्रेस अगर कर्नाटक का हाल देखे, वहाँ 1200 किसानों ने आत्महत्या की है। 1200 किसानों ने 6 महीने के अंदर। जवाब देना होगा कांग्रेस को, इस साल भर में 1200 किसानों की हत्या कैसे हुई, आत्महत्या कैसे हुई? क्यों निकम्मी और निठल्ली सरकार वहाँ पर बैठी है? और हमने तो लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा नशा मुक्त भारत करना है और भाजपा की सरकारें हर राज्य में नशा मुक्त भारत करने के लिए पूरी तरह से काम कर रही हैं। भर्तियों को भी मुद्दा बता रही है सर कांग्रेस के, भर्तियां जो है वो हम पक्की भर्ती। हमने बगैर खर्ची पर्ची के भर्ती की और कांग्रेस के जमाने में खर्ची और पर्ची के कारण ही भर्ती होती थी। आप जो कृषि कानून जो रहे उसको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार उठा रहे हैं कि 14 महीने तक किसान बैठे, 700 किसानों की जान गई। कई बार पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा उठता है, कैसे देख रहे हैं इसका नुकसान? क्या पार्लियामेंट में भी आपको हुआ है? किसानों की जान जाने का राहुल गांधी जी से सवाल पूछता हूं। कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की, राहुल गांधी जी किसके घर पे गए, इनके मुख्यमंत्री किसके घर पे गए? राहुल गांधी जवाब दे। SYL को आप मुद्दा मानते हैं? मैं स्पष्ट करता हूं, हरियाणा के अधिकार उनको मिलने चाहिए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये तो केंद्र का काम है, अब केंद्र को करना चाहिए, हरियाणा के हक में किया है उसमें, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें निर्णय किया है और राज्यों को उनके हक मिलने चाहिए, न्याय संगत रूप से मिलने चाहिए। अंतिम सवाल है सर मेरा आपसे, 5 तारीख को अब वोटिंग होनी है, भाजपा को आप कहाँ देख रहे हैं हरियाणा में? अगर हम बात, भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाएगी, तीसरी बार कमल का फूल खिलाकर सरकार बनाएगी। शुक्रिया बात करने के लिए। यानी पूरी उम्मीद जो है वो जताई जा रही है भाजपा को लेकर के, और हैट्रिक को लेकर के यहाँ पर बात स्टार प्रचारक और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर की तरफ से भी कही जा रही है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जस्सी के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।